हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम को देखते हैं जी, ये क्या है जी। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ प्रोटोजोन्स। फाइलम प्रोटोजोआ का ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। प्रोटोजोन्स कौन से हैं जी? स्मॉलेस्ट जो एनिमल्स का फाइलम है वो है। प्रोटोजोन्स में आ जाते हैं वो एनिमल्स जो ज़्यादातर सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर मल्टी सेलुलर हों भी, फिर उनमें जो लेयर्स होती हैं, अरेंजमेंट उनकी बिल्कुल लो होती है, वो टिश्यू में या आर्गन में डिफ्रेंशिएट नहीं होते। इसके बाद इसके हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स थोड़े से देख लेते हैं जी। ओवरऑल स्पीशीज़ ऑफ पैरामीशियम इज़ 10। पैरामीशियम की जो है टोटल 10 स्पीशीज़ है। इट हैबिटेट में ये इट इज़ फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, नदी और लेक्स झीलों में, और पॉन्ड्स तालाबों वगैरह में ये पाए जाते हैं। एंड स्लो फ्लोइंग वाटर, और जो आहिस्ता मूव कर रहा होता है पानी, उसमें ये पाए जाते हैं, या फिर अगर कह लें कि ये फ्रेश वाटर में ज़्यादातर आपको मिलते हैं। विच इज़ रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मरे हुए चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, या ऑर्गेनिक मैटर जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर में इसके देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इसका क्या क्या आ जाता है? कंसिस्ट ऑफ सीलिया। सबसे पहले ये सीलिया से इसकी जो बॉडी है सराउंड हुई हुई होती है। स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया क्या होता है? हेयर की तरह, बालों की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकली हुई होती है, विच सराउंड्स द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम, जो कि पैरामीशियम की होल बॉडी को सराउंड करती है। इसका फंक्शन क्या है? सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, इन फूड कैप्चरिंग एंड टेक्टाइल सेंसरी। इसका जो फंक्शन है वो है जी लोकोमोशन, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, और टेक्टाइल और सेंसरी जो इसको स्टिमुलस आते हैं उनको ये हेल्प करता है, रिसीव करता है। सेंसेशन इसकी देखते हैं। सेंसेशन ओरल ग्रूव देखते हैं जी। ओरल ग्रूव क्या है? ओरल ग्रूव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसे पेरिस्टोन भी कहते हैं। लार्ज डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर ऑन वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ बॉडी। डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर ये आपको मैं डायग्राम में ओरल ग्रूव का बताऊंगा। इसकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जी। इंटरनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पेलिकल और पेरिप्लास्ट। पेलिकल होता है क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन। पेलिकल क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है, सराउंड्स द होल बॉडी ऑफ पैरामीशियम, जिसने पैरामीशियम को पैरामीशियम की होल बॉडी को सराउंड किया हुआ होता है। फंक्शन इसका क्या होता है जी? गिव्स डेफिनेट शेप टू पैरामीशियम। पैरामीशियम को ये डेफिनेट शेप देती है। इस साइटोप्लाज्म इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में दूसरा आ जाता है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है इसमें, जो साइटोप्लाज्म जो होता है फाउंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पाया जाता है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को पहले देख लेते हैं। द डेंस आउटर लेयर कंटेनिंग सीलिया, ट्राइकोसिस्ट और फाइब्रिलो स्ट्रक्चर। इसकी जो बाहर वाली जो होती है, इसके साइटोप्लाज्म के जो बाहर वाले, अगर इस तरह आपको मैं इधर डायग्राम में भी बताऊं, ये जो इसकी आउटर साइड बाहर वाला होता है, और ये जो इनसाइड पे सब्सटेंस होता है। जो आउटर जो होता है ना, वो कौन सा होता है जी? डेंस होता है। डेंस आउटर लेयर, यानी कि वो जो आउटर लेयर जो होती है वो गाढ़ा होता है, जिसमें सीलिया भी होता है, जिससे सीलिया राइज हुआ होता है, ट्रैकोसिस्ट होता है, और फाइब्रिलो स्ट्रक्चर होता है। इसकी एंडोप्लाज्म में देख लेते हैं जी। एंडोप्लाज्म containing different granules, undissolved substance and have structure like mitochondria nuclei। एंडोप्लाज्म क्या कर इसमें क्या होता है जी? ग्रेन्यूल्स होते हैं, अनडिजॉल्व सब्सटेंस
जो डिज़ाल्व नहीं होते सब्सटेंस, वो जैसे इसको ज़रूरत होती है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स वगैरह की। इसके अलावा जो इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली होती है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस देखते हैं जी, न्यूक्लियस कौन सा होता है? टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इसमें दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होती हैं। माइक्रो न्यूक्लियस, नाम से ही ज़ाहिर है माइक्रो यानी कि छोटा, मैक्रो न्यूक्लियस जो नाम से ही बता रहा है बड़ा न्यूक्लियस। जो छोटा न्यूक्लियस होता है इसमें जो पाया जाता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सारा इसके ज़िम्मे होता है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसकी न्यूट्रिशन जो इसको ग़िज़ा चाहिए होते हैं, खुराक वगैरह, वो सारा मैक्रो न्यूक्लियस के अंडर होता है। माइक्रो न्यूक्लियस को पहले जनरल सा देख लेते हैं। इट इज़ स्फेरिकल, गोल होता है, स्मॉल शेप फाउंड क्लोज टू माइक्रो न्यूक्लियस। स्मॉल शेप होती है, गोल होता है और मैक्रो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। कंट्रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल करता है। मैक्रो न्यूक्लियस देखते हैं। इट इज़ किडनी लाइक डेंसली पैक्ड विद डीएनए। ये शेप किडनी लाइक इसकी शेप होती है और डीएनए इसमें पैक्ड होता है। कंट्रोल वेजिटेटिव फंक्शन को देखते हैं। इसमें आगे देख लेते हैं जी वैक्यूल। वैक्यूल भी इसमें दो टाइप्स का होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा होता है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को देखते हैं। टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट बिटवीन एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म फिल्ड विद फ्लूइड। Contractile vacuole are responsible for excretion and osmoregulation. Contractile vacuole का फंक्शन क्या होता है जी? ये एक्सक्रीशन जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं पैरामीशियम में, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए आउट चले जाते हैं, बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, और ये आस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस देखता है। फूड वैक्यूल क्या है जी? फूड वैक्यूल रफली स्फेरिकल इन शेप, non-contractile, associated with digestion granules at in food digestion। रफली स्फेरिकल इन शेप होता है और ये डाइजेशन के साथ एसोसिएट, इसके प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। इंजेक्शन ऑफ फूड, कि ये अपनी फूड लेता कैसे है। फ्रॉम ओरल ग्रूव, इसका जो ओरल ग्रूव आउटर स्ट्रक्चर है उससे ये फूड लेता है, और उसके बाद ये इसके नेक्स्ट पार्ट में साइटोस्टोम में चली जाती है, उसके बाद इसके चली जाती है वेजिटेब्यूल में, उसके बाद ये साइटोफेरेंक्स में जाती है, उसके बाद एसोफेगस, और फिर फूड वैक्यूल बन जाता है। डाइजेशन होती कैसे है जी इसमें? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम से, इसमें जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव, और HCl एसिड के ज़रिए इसमें डाइजेशन होती है। न्यूट्रिशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन और वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है जी? फेड ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पर ये फेड करते हैं जी। इनकी जो ग़िज़ा है वो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे एनिमल। वाटर एब्जॉर्ब थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है जी? रिप्रोडक्शन भी इनमें दो टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल होती है और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होती है जिसमें गैमीट्स, एग और स्पर्म नहीं बनते, ये एक पेरेंट डिवाइड होकर दो बना देते हैं। ये कैसे होती है? बाय ट्रांसफर्स बाइनरी फिजन से होती है। और सेक्सुअल बाय रिप्रोडक्शन। इसके हम डायग्राम अब देखते हैं जी। डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। ये जो डार्क पोर्शन है वो पेलिकल है, और ये जो आउटसाइड वाली लाइन निकली हुई है जो बाहर है सबसे, वो एक्टोप्लाज्म है। ये जो इसमें है ये आ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो अराइज हुए हैं स्मॉल एयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया, ये इसका मेगा न्यूक्लियस, ये माइक्रो न्यूक्लियस। ये जो इनसाइड वाली है, ये जो एंडोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ये जो है फूड वैक्यूल, और ये जो सीलिया अराइज हुई है। ये जो है पूरा पोर्शन ओरल ग्रूव जो इसका अराइज हुआ है, और फूड जो इसकी है वो इधर से इसमें दाखिल होती है, इधर से इसमें दाखिल होकर फिर वो आगे जाती है, और फिर आखिर में फूड वैक्यूल में पहुंच जाती है, और
फूड वैक्यूल में यहाँ डाइजेशन होती है। और इसी के फिर ये जो इधर आ जाता है, इसका ये अराइज हुआ होता है, वो गुलेटा आ जाता है। ये थी इसकी डायग्राम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।